दक्षिण एशियाई देशों के युवाओं के लिए सीमा पार ज्ञान के विस्तार की संकल्पना और साकारित करने के लिए सार्क देशों द्वारा स्थापित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में सार्क देशों के युवाओं का ज्ञानार्जन करने के लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार किया। इसके लिए एसएयू के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने मीडिया के सामने शिक्षण पत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत की। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा में नए मानक स्थापित करने की देश में अग्रसर है। नवीनतम शैक्षणिक कोर्स शुरू करने के साथ हमारा उद्देश्य छात्र को एक विकसित दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, शोध क्षमताओं को लैस करना है। हमारे वर्चुअल कैंपस की शुरुआत समावेशिता और नवाचार के प्रांतीय सभी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे सार्थक प्रयास किया कि सार्क देशों के साथ साथ भारत के छात्रों के पास इन अवसरों तक पहुंचने के लिए कई विकल्प खुले। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि एसएयू विस्तार के लिए महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा। नई दिल्ली के मैदानगढ़ी में एसएयू के अत्याधुनिक 100 एकड़ का स्थायी परिसर है जो इको फ्रेंडली वातावरण में बना हुआ है। इससे पहले 2022 तक एसएयू विदेश मंत्रालय के अकबर भवन में एक अस्थायी परिसर से संचालित होता था। नए परिसर में जाने के साथ ही विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक विकास की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू कर दी। 2023 तक एसएयू ने केवल मास्टर और पीएचडी कार्यक्रम थे, लेकिन 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष में हमने कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में बीटेक शुरुआत करने के एक बड़ा कदम बढ़ाया। शिक्षण गुणवत्ता वैश्विक मानकों की पूरा करने के साथ एसएयू ने अब तक 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए और इसका मुख्य उद्देश्य संस्थान के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करना। इस वर्ष विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों पर ऑन कैंपस कार्यक्रमों के लिए लगभग 1300 सीटें बढ़ाई हैं। सर, साउथ एशिया जो एक सेशन है, इस बारे में क्या कहेंगे सर? साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या लॉन्चिंग हुई है और क्या? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बहुत से नए कोर्स शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, जिसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट डायमेंशंस में, एआई, आईओटी, डेटा साइंस, इसमें कोर्सेज हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोर्सेज हैं। एक ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जॉब को छोड़ के आना, वो भी पढ़ सके। और सार्क देशों में जिन बच्चों को कभी वीजा की प्रॉब्लम आती है या मीन्स नहीं है, वो भी डिग्री ले सके इस यूनिवर्सिटी में। अगर सर, जिस मकसद से बनाया गया था यूनिवर्सिटी, उससे थोड़ा सा हटके हो रहा है, तो कैसे कैसे? नहीं, हटके नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी बना ही इसलिए था कि सार्क देशों की जो कॉमन रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सके। वो तो रही शामिल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे वही हो रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें जो स्टूडेंट्स का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और किस तरह? स्टूडेंट के एडमिशन का एक तो हमारा अपना एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके लिए भारत में बहुत से सेंटर्स बनते हैं। दूसरे देशों में हम सेंटर बनाते हैं, लेकिन बहुत से सेंटर तो दूसरे देशों में नहीं बनाए जा सकते थे। इसलिए इस साल हमने फैसला किया कि दूसरे देशों के बच्चे अपने घर से ही प्रॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, जो आज का सॉफ्टवेयर द्वारा हो सकता है। और तीसरा मैंने ये कहा कि यदि किसी और देश का भी कोई नेशनल एंट्रेंस टेस्ट हो, उसको भी हम मान्यता दे देंगे। जैसे भारत में हम बीटेक के बच्चों के एडमिशन के लिए साउ का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और जेईई भी लेते हैं, इसी तरह से किसी और देश का भी कोई स्टैंडर्ड टेस्ट हो तो उसको भी हम मान लेंगे, ताकि ज्यादा बच्चे आ सकें। फॉरेनर जो नेपाल से या और कई कंट्री से आते हैं, उनके लिए क्या एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा बीटेक के लिए? उनको बीटेक के लिए या तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट पास करें, या यदि वो भारत में हो, भारत जेईई भी अलाउड है कुछ फॉरेन बच्चों को, जेईई पास करें तो भी ठीक है, या वो उनके देश का कोई एंट्रेंस टेस्ट होता हो तो उसको पास करें तो भी ठीक है।